शब्द नहीं है और मेरे पास हिम्मत भी नहीं है। अभिषेक के मम्मी और पापा आ चुके हैं। इस लड़की के ऊपर थोड़ा भी सिस्कन नहीं है। हालांकि हो सकता है कि अभी अभिषेक के पापा क्या कहेंगे नहीं कहेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस लड़की के चेहरे पे थोड़ा भी सिस्कन नहीं है कि आखिर मैंने इतना बड़ा अपराध किया। और देख सकते हैं अभिषेक का पिता अभी जो है दिल्ली से आए हैं और ये जो सामने यहाँ पे पैर पकड़कर गिड़ा रहे हैं। शायद आज इनके नज़र में हर इंसान भगवान नज़र आएगा और उनको लगेगा कि कोई मेरा दुख हरण कर लेगा, लेकिन जो हो जाता है वो जो बीत जाता है वो वापस नहीं आता है। किस तरह से पूरा गांव जो है गमगीन हो गया है, पूरा गांव में गम का माहौल बना हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे देखिए लोगों का कतार लगा हुआ है और ये अभिषेक का घर है। अभिषेक का जो प्रेमिका है, अभिषेक के प्रेमिका के भाई ने अभिषेक को जो है मार मार कर हत्या कर दिया। जिनका चिराग बुझ गया, मैं इनसे क्या सवाल करूँ, मैं इनसे क्या पूछूँ और हिम्मत नहीं हो रहा है इनके पास मुझे कैमरा लेकर जाने का और कुछ पूछने का, और मैं पूछ भी नहीं सकता हूँ। लेकिन कम से कम बिहार के उस सिस्टम से पूछना चाहता हूँ जिस सिस्टम ने इस तरह का कानून तो बनाने के लिए बनाया, लेकिन इस कानून का ईमानदारी पूर्वक पालन नहीं करता है। आखिर कौन है जिम्मेवार इस हत्या का? और इस तरह की अपराध को रोकने के लिए कहीं ना कहीं से पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से कुछ नहीं होगा जब तक कानून को ईमानदारी पूर्वक पालन नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं इस घर में कोहराम मचा हुआ है। तो ये 20 साल तक जो है ना, एक माँ बाप 20 साल तक जो संघर्ष करके काला पानी पीकर और प्रदेश में रहकर कमाता हो और 20 साल तक उसको लालन पालन करके पोस पाल दिया हो और आसानी से अगर उसको कुल्हाड़ी से टांगी से मार मार कर निर्मम हत्या कर दिया है और ऐसा पिता सामने खड़ा हो, तो ऐसे बेशर्म सिस्टम से पूछना चाहता हूं कि बताओ इनसे मैं क्या पूछूं और इनसे मैं क्या सवाल करूं? इनका क्या गुनाह था? इनका गुनाह सिर्फ इतना ही था कि 20 साल तक जो है ना अपने पुत्र को जो है ना संघर्ष करके और दिल्ली का काला पानी पीकर और अपने पुत्र को जो है पढ़ाने और पोसने पालने का लालन पालन का काम किया। लेकिन बस कुछ दिन के लिए इनका ध्यान भटका और इनका पुत्र जो है बिहार में पेपर देने आया और उस दरमियान इनके पुत्र का हत्या कर दिया जा रहा है। हालांकि हत्या में प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, लेकिन इस प्रेम को मैं प्रेम नहीं मानता हूं, इस प्रेम प्रसंग को मैं प्रेम प्रसंग नहीं मानता हूं। कहीं ना कहीं से एक तथाकथित प्रेम है, क्योंकि 20 साल को प्रेम को भूलकर और 20 दिन का प्रेम में इस तरह का जो है हत्या करवा देने वाले कभी प्रेमी नहीं हो सकते। वो कभी प्रेम का परिभाषा समझ नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर इस चीज़ को कौन सके? ये कौन? सरकार को समझना चाहिए ना, सरकार को इस चीज़ पे सोचना चाहिए ना। अगर ईमानदारी पूर्वक आरती छोटू का जो मामला हुआ था, बहुत सारा तिगड़िंगबाजी हुआ बिहार में, बहुत सारा तिगड़िंगबाजी हुआ, लेकिन छोटू को न्याय नहीं मिला और जिसका नतीजा है कि फिर से दूसरा घटना जो है, तीसरा घटना बिहार में घट गया। अगर ईमानदारी पूर्वक बिहार का भ्रष्ट सिस्टम अगर उस घटना में, छोटू वाला घटना में अगर दोषी को फांसी के फंदे में लटका दिया रहता तो फिर किसी अपराधी का हिम्मत नहीं होता इतना बड़ा अपराध करने का। लेकिन कहीं ना कहीं से दुर्भाग्य है बिहार का दुर्भाग्य है और बिहार की सिस्टम जो है ना गर्क में जा चुकी है। बिहार के सिस्टम की खुद अपनी अस्तित्व नहीं है और जिसका खमियाजा जो है ना ऐसे ऐसे गरीब परिवार को भुगतना पड़ता है और झेलना पड़ता है। क्या नाम है चाचा जी? मेरा जुगल किशोर सिंह। कौन लगता था अभिषेक आपका? पोता। अच्छा, अभिषेक का तो अब हत्या हो गया जी। क्या कहेंगे इस पे आप? इस प्यार को क्या मानेंगे आप? प्यार भल तो 7 तारीख के आइले रलक, समझ ली। बीए के फर्स्ट ईयर के परीक्षा देते रलक, बिहान ओकर लास्ट डेट 30 के फेन जाए वाला जी। बताइए, एक माता पिता के दर्द को आखिर कौन समझेगा, कौन सुनेगा? और आप क्या कहेंगे सरकार को? कितना बड़ा अपराध करने वाले अपराधी को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? उसको तो सिर्फ जब दूसरे का जान लिया है तो सरकार उसका जान ले, दूसरा क्या हम कहेंगे, हम न ले सकते। आपको लगता है बिहार की निकम्मी लुल्ही लंगड़ी सरकार इस तरह की जो है, इस तरह की प्रावधान कानून को जो है ईमानदारी पूर्वक पालन करेगी और भविष्य में बिहार में किसी तरह का इस तरह का फिर से कोई अपराध ना हो, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएगी बिहार की अंधी सरकार? आपको लगता है सरकार यदि कदम उठाई तो घटने न हुई? इससे पहले भी, आज से 6-7 महीना पहले जो है अररिया जिला में एक ऐसा ही कांड हुआ था जो आरती छोटू नाम से फेमस हो गया कांड, और आरती एक ब्लॉगर बन गई। आरती जो है ना शरबत बनाती है वो भी घोल कर लोगों को दिखाती है, और आरती जब गिलास में पानी डालती है वो भी दिखाती है, और बिहार के पागल लोग उसको खूब ध्यान से देखते हैं और मिलियन मिलियन में जाती है, कमाती है। लेकिन उस चिराग का क्या होगा जो चिराग बुझ गया? कहीं ना कहीं से इस लड़की के ऊपर थोड़ा भी सिस्कन नहीं है। हालांकि हो सकता है कि अभी
अभिषेक के पापा क्या कहेंगे नहीं कहेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस लड़की के चेहरे पे थोड़ा भी सिसकन नहीं है कि आखिर मैंने इतना बड़ा अपराध किया। और मुझे मेरे कहने का मतलब है कहीं ना कहीं से इस अपराध की मुख्य गुनाहगार ये लड़की भी है और सजा इसको भी मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ? हमारा नाम धनेश गिरी गोस्वामी, सरपंच गुलाबपट्टी पंचायत। बहुत बढ़िया बात है आपका, इस लड़की ही गुनहगार है ज़्यादा करके, है ना। और ऐसे गुनहगारों को सरकार बचा कर जो है ना ऐसा ऊपर एलिगेशन नहीं लगाइए, इसलिए सरकार के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाइए। अगर ये लोग किए हैं इसके ऊपर सरकार के ऊपर एलिगेशन क्यों लगा अच्छा, रहे ये हैं? लोग काहे किए हैं ये बताइए, कैसे कर लिए हैं? आप एक पुत्र के पिता हैं, एक पुत्री के पिता हैं, ठीक है। आप नहीं चाहते हैं कि आपका पुत्र और आपका पुत्री कहीं जो है अवैध संबंध बनाए, अवैध तरीका से प्यार करे, लेकिन आप लाख जाकर भी आप इसको नहीं रोक सकते हैं क्योंकि सरकार उन लोगों को छूट दे दिया है। इसमें सरकार के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। कैसे? सरकार मेरे बातों का जवाब दीजिए। और देखिए अभी यहाँ पे डेड बॉडी आ चुका है, यहाँ पे देखिए पूरे गांव का लोग जो है यहाँ पे पूरे दहशत में है, गमगीन माहौल है। अभिषेक का पिताजी और माताजी भी जो है दिल्ली से यहाँ पहुँच चुके हैं, तो वहीं जो है ये इनका डेड बॉडी जो है यहाँ पे पोस्टमार्टम होकर आ चुका है। क्या करेगी? प्रशासन अपना काम कर रही है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। प्रशासन इससे ज़्यादा प्रशासन कानून को पारित नहीं ना करवा सकती है। कानून को पारित नहीं मतलब तो ये जो हुआ है कि 18 साल के ऊपर का लड़की जो है, लड़का जो है कुछ भी कर सकता है, इस पर कर देगा। यह तो प्रेम प्रसंग है, प्रेम में पागल होकर के वह कुछ भी किया है। कैसा प्रेम? ये कैसा प्रेम है? गलत है कि लड़की बुलाई अपने घर में और कटवाई है बच्चे को, यह समझिए, इसको आप कह सकते हैं। लेकिन यह कहिएगा कि सरकार इस पर दोषी है, सरकार कहीं बिल्कुल कहूंगा, चूंकि सरकार का कानून है। सरकार का कानून अगर पहले ईमानदारी से पालन हुआ रहता, सुनिए अररिया में इसी तरह का घटना हुआ था और उस पर कहानी बनाइए नहीं, मतलब सिस्टम को समझिए। जो अभी हत्या हुई है इस बच्चे की, उस जगह पर आप अपने आप को मुझे रख करके देखिए आप कि अगर मेरा बच्चे के साथ में उस तरह का हुआ रहता तो हम क्या करते, मेरे दिल पर क्या गुजरता। आपको क्या लग रहा है मेरे भाषा में कहीं आपको ऐसा लग रहा है क्या कि मैं कुछ एलिगेशन एक पर न लगाइए, खाली प्रशासन पर एलिगेशन नहीं लगाइए। मैं प्रशासन पे नहीं लगा रहा हूँ, प्रशासन ईमानदारी पूर्वक अपनी काम कर रही है। प्रशासन कर क्या सकती है इसके अलावा, और बताइए। प्रशासन गहन छानबीन करे और जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। और अभी ये लड़की की जो हम उस कानून व्यवस्था पे सवाल आपसे कर रहे हैं जो 18 साल में बालिग बना देता है और बोलता है कि अपने माँ बाप को भूल जाओ, जो मर्जी हो करो। मैं उस पे सवाल कर रहा हूँ। प्रशासन तो ये नहीं करे 18 साल। प्रशासन का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बार बार आप प्रशासन पे जा रहे हैं। प्रशासन की कार्य के लिए तारीफ है, प्रशासन ईमानदारी पूर्वक अपनी कार्य को कर रही है। मैं उस कानून का जिक्र कर रहा हूँ जिस कानून में बोल दिया गया है कि 18 साल के बाद अपने पुत्र से, अपने पुत्री से आप हाथ धो लीजिए, उसको मर्जी होगा तो आपका सर का ताज सर पे रहने देगी, नहीं मर्जी होगा उठाकर छिछिलेदर कर देगी, आप कुछ नहीं कीजिएगा। तो यहाँ के मतलब जो सोशल लोग जो हैं समाज में जो चल रहा है उसी को लेकर के कानून है, कानून कहती है इस चीज को। तो 22 वर्ष कर दिया, अभी कानून का क्या कर रहे हैं? अभी कानून तो चाहे 30 वर्ष ही कर दिया तो कहाँ तक सही है कि आप जिसको 22 साल तक पोसिएगा पालिएगा और 22 साल के बाद आपको भूल जाएगा। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे ऐसे करें। और यहाँ के और अभिषेक का लिए जो है ना आखिरी बिस्तर भी तैयार हो चुका है और इसी आखिरी बिस्तर पर अभिषेक जो है हमेशा जो है के लिए सो जाएंगे। और ये सारा जलावन का प्रबंध जो है यहाँ ग्रामीण लोगों ने कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं से एक घटना जो है काफ़ी मार्मिक, दुखद और गमगीन है और इस मैं घटना का घोर निंदा करता हूँ। मैं सिस्टम से एक बार ज़रूर सवाल करता हूँ, सिस्टम से मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर सिस्टम क्या कर रही है, सिस्टम का दोष क्यों नहीं है। और सिस्टम का दोष नहीं है तो सिस्टम आकर इस चीज़ को क्लियर करे। सिस्टम ने क्यों 18 साल बाद लड़की और लड़के को जो है ना उसको इजाज़त दे दी। देख सकते हैं यह जो है गमगीन माहौल किस तरह से जो है चंद मिनट में जो है सारी खुशी गम में बदल गई। और ये वही अभिषेक है जो है आखिरी नींद सो गया है, अब ये कभी भी नहीं जग सकता है। और इनके वो परिजन हैं, ये उनके वो लोग हैं जो कभी भी फिर से अपने अभिषेक को नहीं दे सकते हैं। यह अभिषेक का पापा हैं, देख सकते हैं, देखिए। अब बताइए इनका क्या गुनाह था कि इन्होंने 20 साल तक जो है ना अभिषेक का लालन पालन किया। अभिषेक के पढ़ाई के लिए जो है ना काला पानी पीते थे, यही अभिषेक का पापा हैं और बाहर में रहते थे। ये अभिषेक का शायद भाई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। अब क्या करें, मतलब हमारे पास अब बाकी आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से जो है ना, किस तरह से जो है अभिषेक के जो है
अभिषेक के साथ थे और किस तरह से जो पीड़ित परिवार के साथ इस तरह से घटना घटित हुआ है और अब हिम्मत भी नहीं हो रहा है मेरे पास कुछ बोलने का। और स्वाभाविक सी बात है कि आप सोचिए कि जिसका 20 वर्ष का लड़का को इस तरह से जो है मार मार कर मौत के घाट उतार दिया जाए और फिर उसके बारे में आखिर मैं क्या बोलूं। लेकिन कहीं ना कहीं से इस तरह की तथाकथित प्रेम कहानी और इस तरह की सिस्टम से मैं सवाल करूंगा और आगे भी मैं बिहार के तमाम युवाओं से, छोटे छोटे बच्चे से, बच्चिया से मैं एक बार हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि सबसे बड़ा माँ बाप का प्यार होता है और माँ बाप से बढ़कर इस धरती पर कोई कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हृदय विदारक घटना है। और आज अंतिम बिस्तर जो है अभिषेक का यहाँ पे लगा हुआ है। अभिषेक हमेशा हमेशा के लिए अभिषेक का बॉडी जो है इस धरती से विदा होने वाला है। दिल को झकझोर कर रख देने वाली देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर है और इस तरह की खबर बिहार में फिर से न बने, इसके लिए बिहार सरकार को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और इनको भी पता है कि न्याय नहीं मिलता है इस बिहार में, इनको सब कुछ पता है कि बिहार में न्याय नहीं मिलता है। और ये अपने लाल के लिए जो है ना काला पानी पीते थे और दिल्ली में रहकर यहाँ पे सब कुछ अपना यहाँ पे जर जमीन सब कुछ अपना संपत्ति छोड़कर और बिहार से बाहर इसलिए रहते थे कि इनके जो 2 लाल हैं उनका अच्छा से लालन पालन हो और उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा हो। तो आप जो यहाँ की जो घटना देख रहे हैं ये काफ़ी निर्मम और बुरी तरह से घटना को अंजाम दिया गया है। अभिषेक के मम्मी और पापा आ चुके हैं। कुछ सवाल मैं साहिबगंज के गुलापदी पंचायत के धारोपति गांव से मैंने इस लाइव तस्वीर को दिखा रहा था और अपना प्रतिक्रिया आप एक बार कमेंट बॉक्स में देंगे और आप बताएंगे कि आखिर इस तरह की तथाकथित प्रेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।